हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, बहुत ही इजी और आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बस आप लोग सही कंसेप्ट ना होने के चलते उल्टा पुल्टा और अटपटांग सा क्वेश्चन टिक करके आते हो। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री का पहला न्यूमेरिकल आपसे क्या कहता है। आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिएगा, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। आपसे क्या पूछा गया है कि नाइट्रोजन का 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या है। अणु का द्रव्यमान क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप में से अगर ये पूछा जाता आपको कि नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो 14 ग्राम कह के जल्दी से कट ले लेते हैं, लेकिन जब यही थोड़ा घुमा दिया गया तो बस यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन फंसना नहीं है इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान ना पूछा गया है, सीधे नाइट्रोजन बोले तब परमाणु हो जाता है। नाइट्रोजन अणु बोल रहा है तो ये कितना हो गया, N2 हो गया। ये क्या हो गया, N2। और मैंने आपको पीछे के क्लास में आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बताया है, N2 हो गया तो मतलब एक से ज्यादा परमाणु है और एक से ज्यादा परमाणु के संयोग को हम लोग अणु कहते हैं। मतलब एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान अगर 14 ग्राम है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो ये कितना हो गया, तो 14 दूना 28 ग्राम हो गया। 14 दूना कितना हो गया, 28 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है 0.6 अणु का, कितना का, 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि नाइट्रोजन के N2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, एक अणु का द्रव्यमान। तो आप कहेंगे सर अभी ना निकाले हैं 28 ग्राम, अभी ना आप निकाले हैं 28 ग्राम। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 0.6 अणु, कह रहे भैया एक अणु का है इतना, नाइट्रोजन के एक अणु का। तो एक ही के नियम तो जानबे ना करते हैं सब, आसानी से जानते हैं। 0.6 का पूछा गया है इसीलिए 0.6 N2 के अणु का द्रव्यमान यहाँ पे लिखिए के अणु का द्रव्यमान इक्वल टू का हो जाएगा, आप बताइए। 28 गुना 0.6 कर दीजिए, पॉइंट हटाइए 10 आएगा। 14 दूना 28, 2 5 10। अब ये हो गया 14 छाके 84, 84 बटा 5। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 84 को 5 से डिवाइड कीजिए। 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3 और कितना हो जाएगा, 5 छाके 30। ये हो गया आपका 4 और फिर पॉइंट लगाइए यहाँ पे 0 5 8 40, मतलब 16.8 ग्राम। आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान। तो अणु यहाँ पे बोल दिया है तो N2 लेंगे। अगर सिर्फ नाइट्रोजन बोलता तो N लेते, अगर नाइट्रोजन बोलता तो N लेते, तब उसका परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करके हम बनाते। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन अणु बोला तो 14 दूना 28 ग्राम हो गया एक अणु का द्रव्यमान, तो 0.6 का ना हो जाएगा, 0.6 इंटू 28। बताइए एक रस आसान और कुछ है। अब इस टाइप के आपको जितना भी मिलेगा आप उसको आसानी से बना लेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 24 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनाइएगा, भागिएगा मत क्वेश्चन को देख करके। अब है क्या क्वेश्चन आपका कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। पानी का 320 ग्राम मात्रा में कितना ग्राम लवण है, 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। हम लोग बिलियन की सांद्रता 2 तरीके से निकालते हैं, एक तो उसके द्रव्यमान के संदर्भ में निकालते हैं और एक उसके हम लोग आयतन के संदर्भ में निकालते हैं। लेकिन दोनों में ही बहुत ही इजी सा चीज़ होता है और जो एक में करते हैं वही दूसरे में भी करते हैं। बस फर्क एक ही चीज़ का होता है कि एक में हम लोग सिर्फ द्रव्यमान की बात करते हैं और एक में हम लोग आयतन की बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए बिल्कुल इजी से बनेगा और आप जिस तरह से मिश्रण और एलिगेशन वगैरह
मैथ में पढ़ते हैं ना, वही चीज़ यहाँ भी करना होता है। बस यहाँ पे लैंग्वेज में लिख करके ओकरे ऊपर में फार्मूला रख देते हैं, वो उसी जगह पर उसका मान रख देते हैं, तो कह देते हैं ये फार्मूला हो गया। कैसे बनता है देखिए, कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम है। दोस्तों आपको पता है, क्या पता है कि सर बिलियन अगर होगा तो उसमें 2 चीज़ होगा। क्या क्या होगा? तो एगो विलायक होगा और एगो विलय होगा। एगो विलायक होगा और एगो क्या होगा? विलय होगा। भैया एगो सॉल्वेंट होगा और एगो सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट वो होगा जेकरा में सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे। तो आप देखिए आपका क्या कह रहा है कि 320 ग्राम पानी में, तो 320 ग्राम आपका विलायक है। विलय कितना है? तो 36 ग्राम पानी, 320 ग्राम पानी में 36 ग्राम लवण मिलाया जाता है, तो 36 ग्राम आपका नमक है। अच्छा, ये दोनों को जब मिला देंगे तो टोटल बिलियन कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर कुल बिलियन इक्वल टू जो हो जाएगा, ये देखिए कुल बिलियन इक्वल टू विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय। तो एकरा जोड़ दीजिए ना, 320 प्लस 36 इक्वल टू हो गया 356 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा है कि 36 ग्राम लवण है, द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में, द्रव्यमान के संदर्भ में आपसे बोल रहा है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने, मास परसेंटेज निकालने। तो कैसे निकालते हैं? तो कहते हैं सर बिलियन का जो द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं या प्रतिशत द्रव्यमान निकालते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर कहते हैं विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अब बटा कुल बिलियन, यहां पे लिख लीजिए कुल बिलियन गुना 100। यही आपका फॉर्मूला होता है किसी भी बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का। क्या कि विलय का द्रव्यमान अब बटा कुल बिलियन। तो ये देखिए कि आपका विलय कितना है? 36 ग्राम। अब बिलियन कितना है टोटल? ये देखिए कुल बिलियन 356 ग्राम। यही चीज़ हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। क्या कि हम लोग बिलियन विलय ये है नहीं समझ पाते हैं। इतना याद रखिएगा कि विलायक वो होगा जेकरा में डिजॉल्व करा जाएगा, किसी चीज़ को डुबोया जाएगा। उस क्या डुबाया जाएगा? तो सॉल्यूट डुबाया जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, विलायक जब भी होगा तो उसका अमाउंट बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए 320 ग्राम है और ये 36 ग्राम ही है। तब विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ऊपर में रखेंगे 36। जितना विलायक में जितना विलय घुलेगा वही ना उसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा, वही ना उसका कैपेसिटी होगा। तो हम कह रहे 36 बटा कितना बिलियन है? 356 गुना 100। एक आप सॉल्व कीजिएगा, आपको 10.11% का वैल्यू आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब क्या कि आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन पूछा जाए द्रव्यमान प्रतिशत पे, तो बिल्कुल आप आसानी से बनाइएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल आसानी सा आप इसको आसान भाषा में बना सकते हैं। क्या कह रहा है? CO2 के 44 ग्राम मौजूद में CO2 के अणुओं की संख्या डैश होगी। तो हम तो सीधे कह देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब आप कहिएगा कैसे आप कह दिए इतना बात? तो ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा गया है कि CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या डैश होगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आयन हो, कोई भी अणु हो, कोई भी परमाणु हो, कुछ भी आपको दिया हुआ है, तीन एगो चीज़ तक मिलवे करेगा आपको। एगो परमाणु मिलेगा, एगो अणु मिलेगा, एगो आपको आयन मिलेगा। तो किसी भी अणु परमाणु आयन में उसके कणों की संख्या फिक्स होती है। कितना आयन में फिक्स होती है जब आपसे ये पूछा जाएगा, तो उसके 1 मोल में कणों की संख्या फिक्स होती है। और 1 मोल कितना होता है? तो जितना उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, जितना उस अणु का अणु द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। तो एक सिंपल वर्ड में इसको याद रख लीजिएगा कि किसी भी परमाणु अणु या आयन के 1 मोल में टोटल कणों की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं या एवोगाड्रोज नियतांक भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या डैश होगी। बहुत सारा बच्चा 44 ग्राम देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे,
कोई डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सर CO2 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वही होता है 44। अब आप कहेंगे कैसे होता है? तो कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6, परमाणु द्रव्यमान 12, तब 12 यहाँ पे लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? आप कहेंगे सर 16, यहाँ पे 2 परमाणु है तो 16 गुना 2, तब 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44 ग्राम। अब आप क्या कहेंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना ग्राम? तो 44 ग्राम। अरे भैया यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि CO2 के 44 ग्राम में टोटल कणों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहिए ना 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में, आपके ऑप्शन में 6.02 इंटू 10⁻23 ही लिया है। अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छा है, ना याद है तो ऑप्शन देख करके आप इसको टिक कीजिए, आपका आंसर सही होगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल, हर बच्चे से बनना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम पहली बार में इसको कह दिए क्या कि 52 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 13, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 13। अब आप कहेंगे सर ये कैसे जान लिए? तो 2 चीज़ से ही बनेगा। कैसे कैसे बनेगा? एगो देखिए कि जब आप किसी भी परमाणु में मोल की संख्या निकालते तो क्या कहते हैं? कहते हैं सर कि मोल की जो संख्या होती है वो कितना होता है? तो आप कहते हैं सर दिया गया द्रव्यमान, मतलब जो क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ रहता है, दिया गया द्रव्यमान अब बटा तत्व का या यौगिक का। अगर तत्व है तो परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अब बटा अगर यौगिक रहता तो यौगिक का अनुद्रव्यमान, यौगिक का अनुद्रव्यमान ये कहते। और मैंने अभी जो आपको फटाक से आंसर बताया वो इसी फार्मूला के तहत बताया। क्या कि सर दिया गया द्रव्यमान कितना है? तो आप कह रहे हैं सर दिया गया द्रव्यमान 52 है। और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कह रहे हैं सर हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, तो 4 से एकरा कर दिए तो कितना हो गया? 13 हो गया। अब बहुत सारे को ये चीज़ न याद रहेगा, बहुत सारे को क्या होगा कि ये चीज़ न याद रहेगा, कन्फ्यूज आते रहेंगे एग्जाम हॉल में। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैथ के धुरंधर इंसान हैं यार। आपने यूनिटरी मेथड बहुत बार पढ़ा है, आज से न पढ़ रहे हैं, बचपने से पढ़ रहे हैं, 6ठे 7वां से पढ़ रहे हैं, उसी तरह बना लीजिएगा। क्या कह रहा है कि हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करें। हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा देखिए कि आप कहिएगा कि सर हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि एक हीलियम, यहाँ पे देखिए कि एक हीलियम का कितना द्रव्यमान है? तो 4 ग्राम। कितना है? 4 ग्राम। ठीक है। अच्छा हम कह दें कि 1 ग्राम हीलियम में कितना हीलियम होगा? तो आप कहिएगा कि एक हीलियम में 4 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम हीलियम में 1 ग्राम हीलियम में कितना कण होगा? तो आप कहिएगा सर 1/4 हीलियम के कण होंगे। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने आपको क्या बताया कि एक हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कहते हैं सर 4 ग्राम। हम बोले कि 1 ग्राम हीलियम में परमाणु, कितना परमाणु होगा हीलियम का? 1 ग्राम हीलियम में, तो 1 ग्राम हीलियम में आप कह दिए सर 1/4। अब क्वेश्चन में कितना ग्राम आपसे पूछा है? 52 ग्राम। तब 52 ग्राम हीलियम में कितना हो जाएगा? 52 ग्राम हीलियम में कितना परमाणु हीलियम का हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर जब 1 ग्राम में इतना है तो 52 ग्राम में एकरा गुना कर दीजिए। तो लीजिए गुना कर दे रहे हैं, 4/52 क्या हो गया आपका? 52/4, तो 4 13 को गुना कर दीजिए, हो गया आंसर 52। आपका इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, इससे तो आता ही है। तो आपको जो भी मेथड याद रहे आपके एग्जाम में उसको आप बना सकते हैं उससे, और आपका क्वेश्चन सही होगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 33 में कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान का सूत्र इकाई द्रव्यमान, यही चीज़ आपसे पूछा गया है।
और एकरा सूत्र इकाई द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या लिख दिया है वहाँ पे, फॉर्मूला यूनिट मास। अब हम में से बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि फार्मूला यूनिट मास का नया नाम देख कर कहीं कन्फ्यूज आ जाएंगे। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है, क्योंकि फार्मूला यूनिट मास भी उसी तरह निकलता है जिस तरह आप यौगिक का अनुभार निकालते हो। तो आप कहेंगे अच्छा ये बात है, तो यौगिक का अनुभार कैसे निकालते हैं? तो आप कहते हैं ना सर कि किसी यौगिक में उपस्थित सारे परमाणु के भार का जो योग होता है वही उस यौगिक का अनुभार होता है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो एक हो गया कितना, 56 ग्राम। कितना हो गया, 56 ग्राम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका आंसर तो आ गया। काहे, तो मैंने आपको बताया कि फार्मूला यूनिट मास जो होता है वो क्या होता है कि जिस तरह हम लोग आणविक भार निकालते हैं उसी तरह फार्मूला यूनिट मास भी निकाला जाता है। लेकिन आप में से बहुत के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये फार्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में अंतर काहे है, ये यहाँ पे काहे बोला इसका कि सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाले, कुछ ना कुछ कारण होगा। हाँ, कारण है। देयर इज अ बिग डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास। एक बड़ा ही अंतर है सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक भार में, वो ये कि आपका जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड का निकलता है, जिसमें आयन रहता है उसी कंपाउंड का, उसी यौगिक का निकलता है। मतलब आप कह सकते हो कि आयनिक यौगिक के लिए जो उसके आणविक भार निकालने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान, फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयनिक यौगिकों का अनुभार निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान, फार्मूला यूनिट मास कहलाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम और ऑक्सीजन जब दोनों जुटेगा तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब जाकर के जुटेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, चार्ज है, आयन है, ये इसीलिए ये आपका कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। सो इसका जो हम अनुभार निकाले उसको क्या बोल दिए, सूत्र इकाई द्रव्यमान। और ये निकलता कैसे है, तो जिस तरह हम लोग अनुभार निकालते हैं ठीक उसी तरह निकलता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा खुशखबरी कि आप सबों के लिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होने जा रहा है। लाइव मॉक टेस्ट फ्राइडे को, इसी वीक में आपको फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को होने के लिए जा रहा है। और आपका ये टेस्ट होगा योर क्लासेस ऐप पर, योर क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप उस ऐप को डाउनलोड कर सके। और हाँ, आप टेस्ट जरूर देंगे क्योंकि आपका इस टेस्ट से आपका रैंक पता चलेगा कि आप ऑल ओवर इंडिया में सारे बच्चों के साथ आपका क्या रैंक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए।